नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में मिशन 25 को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुरैना जिले कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र को प्रथम, पार्टी को दूसरे नंबर पर और व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलने लग गए। उन्होंने गरीबी का नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटा पाए? कहते थे 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं, या अगर 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं। एक भी कहीं कटमनी नहीं होती है, कहीं एक भी पैसा नहीं कटता है। ये नरेंद्र मोदी जी की जय। और राष्ट्र का काम हो तो प्रदेश का भी मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं। किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जमीन में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, तार में भी घोटाला, कॉमनवेल्थ में भी घोटाला, जीप घोटाला, क्या क्या घोटाले थे। बोर्ड घोटाला, लगातार घोटाले होते थे। लोग कसम कसम करके रह जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलने लग गए। किस तरह के हालात होते थे। कश्मीर के बारे में तो कोई बोल भी नहीं सकता था। वो कहते थे, जब हम कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, वो कहते थे कि यहां तो खून की नदियां बह जाएंगी। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, धारा 370 हमारा 21 अक्टूबर 1951 से जिस दिन जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस दिन से हमारे मन में तड़पन थी। हमने हमारे हर घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, धारा 370 हटाएंगे। आप सब लोग के सामने हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो बुजुर्ग, हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई। उन्होंने नारे दिए थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और धीरे धीरे आपने देख लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 मिनट के अंदर धारा 370 को खत्म करके देखा दिया। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी। 2014 के बाद आपका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले दुनिया में कहीं भारत का कोई नाम भी नहीं लेता था, लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी छोटे देश में भी जाते हैं, दुनिया के अंदर ये होता है कि पता नहीं ये क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का जो स्थान बना है वो आप सभी को पता है। कांग्रेस हमेशा गरीब के नाम पर वोट मांगती थी। इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, सोनिया जी से लेकर के, राहुल जी से लेकर के, अभी भी आप देख रहे हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं। कल मैं भी धौलपुर में था, परसों वो भी धौलपुर में थे। वो यात्रा निकाल रहे हैं। कभी भारत जोड़ने की यात्रा निकालते हैं तो कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। गरीबी का नारा देते हैं। उन्होंने गरीबी का नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटा पाए? लेकिन मैं आपसे एक निवेदन में करना चाहता हूं, 2014 के बाद और इस देश में गरीब का कल्याण करने वाला कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको धरातल पर दिख रहा होगा, आपने धरातल पर देखा होगा। कहते थे 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं, या अगर 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं।
एक भी कहीं कटमनी नहीं होती है, कहीं एक भी पैसा नहीं कटता है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आपने ही बताया है कि परिवार का काम हो तो व्यक्ति को अपना काम छोड़ देना चाहिए, और जब परिवार का गांव का काम हो तो परिवार का मुंह भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस पंचायत समिति या तहसील का काम हो तो उस गांव का मुंह भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस जिले का काम हो तो तहसील का मुंह भी छोड़ देना चाहिए, और जिले का प्रदेश का काम हो तो जिले का मुंह भी छोड़ देना चाहिए, और राष्ट्र का काम हो तो प्रदेश का भी मुंह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं, ये परिभाषा आप लोगों ने दी है। वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अशोक गहलोत ने इसे मुद्दा बना लिया था और इससे वोट बटोरना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि इस आरसीपी लागू हो। नहीं, मुद्दा तो गहलोत साहब ने बना रखा था विवादास्पद, और उसके वोट की फसल काटना चाहते थे विधानसभाओं में। वो कतई नहीं चाहते थे कि आरसीपी लागू हो, और आपको पता है डबल इंजन की सरकार बनी। देखो, गहलोत साहब के समय भी गहलोत साहब यहाँ के मुख्यमंत्री थे और वहाँ के कमलनाथ जी थे, सहमति नहीं ले सके। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति ले ली, और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल अदा कर दिया, और 13 जिलों के बजाय 21 जिलों को पानी मिलेगा। 37,000 की जगह 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, और यार चंबल को पीकेसी से और जोड़ दिया। तो ये जीवन रेखा हमारे इलाके को मिली है। सचिन पायलट ने बयान दिया है, कल कहा है कि सरकार ईआरसीपी की बात करती है, लेकिन एमओयू विधानसभा में जब बोला गया तो एमओयू तक नहीं दिखाया गया। ये झूठे लोग हैं, ये शब्द बोले। देखो, तो जब इतना बड़ा दोष राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच, और उसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री थे, तो कोई ऐसा कोरे कागज पर दस्तखत कर नहीं सकते जिससे जनता को गुमराह किया जा सके। उसका कोई फायदा भी नहीं है। अगर गुमराह करने वाली बात होती तो चुनाव से पहले करते। हमने तो चुनाव के बाद किया है, जब विधानसभा के चुनाव हो गए, हमारा राज आ गया। एमओयू तो नेट पर है, निकाल के देख लें। कल वैभव गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं, उन्होंने आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि वो काम नहीं करने देती, इसलिए मेरे को इस्तीफा देना पड़ा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। अच्छा किया उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया, नहीं तो वो आरसीए के अध्यक्ष रहते हुए गिरफ्तार होते। और वो मैंने आपको कागज दे ही दिए, पहले और दे दूंगा आप मांगोगे तो आपको लगता है कि इस पद पर रहते हुए कई भ्रष्टाचार हुए? आपका ही कहना है? नहीं, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, पर गहलोत परिवार ने जो लूट मचाई है उसके तो मैंने आपको कई बार बता दिए। अब शायद ईडी आने वाली है तो भाग रहे हैं इस्तीफा देकर। राजस्थान में तबादलों को लेकर सचिन पायलट कैंप के विधायक मुकेश भार्कर ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लड़ानू विधायक मुकेश भार्कर का आरोप है कि सरकार जाट, दलित और अल्पसंख्यकों का तबादला कर रही। देखिए, कलेक्टर साहब से शिष्टाचार मुलाकात भी थी, और दूसरा, जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग्स में एक जाति को, धर्म को टारगेट करके ज़िले में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उससे भी मैंने अवगत कराया कि आप इसको सरकार तक पहुंचाएं। एक तरफ तो भजनलाल जी खरनाल आकर तेजा जी के मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जाति विशेष का नाम देखकर ना केवल लाडनू, पूरे ज़िले में लोगों को ज़िले से बाहर निकाला जा रहा है। धर्म के नाम पर जिलों को ज़िले से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों के ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं। और मैंने कहा है कलेक्टर साहब से कि अगर कोई आदमी नॉन परफॉर्मेंस है, भ्रष्टाचारी है, उसको आप निकालो, लेकिन एक एक विधानसभा से 100-100 लोगों को कि ये मुस्लिम है, ये जाट है, ये दलित है, और जातिगत टारगेट करके आप अगर लोगों के ट्रांसफ़र करेंगे तो लोगों में मैसेज ठीक नहीं जाएगा।
आप अपनी आस्था प्रकट करने मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और वहीं अगले ही दिन से उसी जाति के लोगों को टारगेट करके आप निशाना करके उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, एक सामंतियों की सरकार यहाँ बन चुकी है, जो लोग चुन चुन कर इस तरीके से लोगों से बदला ले रहे हैं। और अधिकारी ये कहते हैं कि साहब प्रत्याशी का हमारे ऊपर दबाव है, तो वो प्रत्याशी जिसको जनता ने नकार दिया, जिसको जनता ने नहीं चुनकर भेजा, उनका क्या दबाव अधिकारी यहाँ मान रहे हैं। और रही बात फिर लाडनू में 1.25 लाख लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, तो क्या उन 1.25 लाख लोगों को वो तहसील से बाहर थोड़ी कर देंगे। तो इन चीज़ों को लेकर मैंने कहा है और मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत कराऊंगा। और जिले में अगर इस तरीके की जातीय द्वेषता, जातियों के प्रति आप भेदभाव करके, धर्म के प्रति भेदभाव करके कर्मचारियों को परेशान करोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अगर आप कोई अगर आदमी लंबे समय से रह रहा है, चुनाव आयोग के उसमें आ रहा है, तो आप जरूर हटा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे सरनेम देखकर अगर इस तरह से कर्मचारियों को दुखी किया जाएगा तो उसका भुगतान भाजपा को भी करना पड़ेगा और अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। इस बात को लेकर मेरी लंबी चर्चा कलेक्टर साहब से हुई है, एसपी साहब से भी मेरी बात हुई। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने देर रात 3 IAS, 3 IPS और 165 RAS का तबादला किया गया, जबकि 3 IAS और 1 IPS को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसी कड़ी में गृह विभाग ने भी 236 RPC और RPS के तबादले कर पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया। राजस्थान में पिछले दिनों हुए तबादलों के बाद कई अधिकारियों की ज्वाइन करने के कुछ देर बाद ही वापस तबादले हो गए, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। कार्यरत संवाद की मीटिंग एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। रेप पीड़िता पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में पुलिस से लेकर सरकार तक एक्टिव है। एक तरफ पीड़िता अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही है, तो वहीं मुख्य आरोपी का एक पैर कट जाने के चलते SMS अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इधर प्रागपुरा थाना पुलिस ने पकड़े गए 2 आरोपियों का बाजार में जुलूस निकाला ताकि अपराधियों में कानून का खौफ कायम हो। कोटा में बन रहा डिजिटल तारामंडल भारत का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला तारामंडल होगा। साइंस सेंटर बनने वाला लाभ स्कूली और कोचिंग स्टूडेंट के साथ ही तकनीकी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी मिलेगा। आने वाले समय में यहां इनोवेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही। जोधपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। जिले में सामूहिक हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ पति पत्नी ने 2 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा दी। पति नहर से निकल आया और रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले दंपति के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि परिवार के सामूहिक सुसाइड का कारण पता नहीं चला। राजस्थान में मौसम फिर अपने मिजाज बदल रहा है। प्रदेश में सर्द हवाओं और हल्की बरसात की वजह से फिर से ठंड देखने को मिल रही है। ठंडी हवाएं चलने के चलते राज्य में फरवरी महीने के आखिरी दिनों में भी लोगों को सर्दी लग रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से आगामी 2 दिनों में राज्य के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने मौसम में हो रही तब्दीली के बाद कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।